हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रीक एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीआरपीएफ एससीएम 2023 के हमारे पेपर सॉल्यूशन चल रहे हैं। ठीक है, जिसके अंदर अपना ये 24 तारीख की शिफ्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं हम। ये हमारा सेट नंबर 8 है। टोटल 24 सेट हमें डिस्कस करने हैं। देखो, कुछ लोगों के मैसेज आ रहे थे मुझे कि ये जो पेपर हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं सीआरपीएफ के, क्या ये एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे या नहीं। तो देखो, एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इनको करवा रहा हूँ, वरना मैं करवाता ही नहीं। क्योंकि देखो, एजेंसी तो सेम है, टीसीएस वही पेपर कंडक्ट करवा रहा है, तो क्वेश्चंस बनाने वाले लोग भी सेम होंगे। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जो सिर्फ जो एसएससी के क्वेश्चन है ना वही एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो। जो सेम वेंडर अलग जो एग्जाम करवाता रहता है उन पे भी हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो आने वाले जो भी सीजीएल सीएचएसएल एमटी सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। सेम चैनल नेम से अपना टेलीग्राम चैनल है, बिना स्पेस के साथ @फ्रीक एजुकेशन सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका नेम मैंने फ्रीक एजुकेशन मैथ्स रखा हुआ है। ठीक है, जितना हो सके वीडियो को शेयर करना। अगर आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, यहाँ पे बोला है द एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, 8 क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज हमें फाइंड करना है। अगर इनमें जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या है, के है। देखो, आपको मैंने पहले भी बताया है, या तो कंसेक्यूटिव ऑड हो, ठीक है, या फिर आपके कंसेक्यूटिव इवन हो, या फिर कंसेक्यूटिव नंबर हो, तो उनका एवरेज निकालने का सिंपल सा अपना तरीका होता है। यहाँ पे बोल रहा है कि 8 कंसेक्यूटिव नंबर और पहला नंबर स्टार्ट हो रहा है के से, तो अगला नंबर किससे स्टार्ट होगा, के प्लस 2 से, फिर अगला के प्लस 4, क्योंकि दो दो का गैप आएगा ना। और देखो 8 टर्म है, तो आपको मैंने बताया था जो कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं उसमें एवरेज क्या होता है, या तो मैं ये कह सकता हूँ कि मिड टर्म, ठीक है, वो अपना एवरेज होता है, या फिर पहली टर्म और लास्ट टर्म इनका जो एवरेज होता है यही अपना क्या होता है, एवरेज होता है। ठीक है, तो अब देखो टोटल 8 टर्म है, 8 टर्म है तो मिड में फिर 2 टर्म आएंगे। तो काफी लोग ऐसे याद रख लेते हैं कि n+1/2 उस तरीके से, पर वो सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। 8 टर्म है तो 3 टर्म तो अपने इधर चले जाएंगे। ठीक है, तो जो चौथी और पांचवी टर्म आएगी यही तो अपनी मिड टर्म हो पाएगी। तो हमें 4 और 5 जो टर्म है उनका एवरेज लेना है। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्या हो जाएगी फिर k+6, पांचवी क्या हो जाएगी k+8, इन्हीं का हमें एवरेज फाइंड करना है। तो दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 2k+14, लेकिन एवरेज फाइंड करना है तो 2 से डिवाइड, तो क्या आ जाएगा k+7। ठीक है, तो k+7 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बाकी और भी तरीके इसके सॉल्व करने के, पर मुझे लगता है ये तरीका एकदम बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखते हैं। बोल रहा है कि पर्सन स्पेंड 25% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन हाउस रेंट। एक व्यक्ति है, सैलरी का 25%, देखो 25% होता है 1/4, वो अपनी हाउस रेंट पर खर्च कर देता है। एंड 2/3 ऑफ द रिमेनिंग, देखो अब इसमें हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हम एक एलसीएम मान लेते हैं इनको, और एलसीएम ऐसा मानते हैं जिससे कि काटने में हमें प्रॉब्लम ना आए। तो एक तो 1/4 की बात हो रही है, एक 2/3 की बात हो रही है, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 और 3 का एलसीएम 12। तो हम मान लेंगे कि जो टोटल 12 है वो क्या है, सैलरी है इसकी। ठीक है, ये हमने मान लिया है कि 12 क्या है, इसकी टोटल सैलरी है। क्योंकि जब आप ऐसे मानोगे ना तो फिर आपको कैलकुलेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो देखो 12 का यहाँ पे बोल रहे हैं पहले 25% ये सेव करता है। अब 12 का 25%, 25% कितना होता है 1/4, यानी 12 का 1/4 3 यूनिट, 3 यूनिट क्या कर लिया इसने, सेव कर लिया। आगे बोल रहा है हाउस रेंट पर, ठीक है, हाउस रेंट पर लिख लो चाहो तो HR। उसके बाद बोल रहा है कि 2/3 ऑफ द रिमेनिंग ऑन फूड एंड ट्रांसपोर्ट, और बचे हुए का 2/3। जब देखो 12 में से 3 खर्च कर दिया तो 9 बचा, 9 का 2/3, 9 का 2/3 कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18/3, 6 यूनिट। तो यहाँ से इसने जो ये 6 यूनिट है ये किस पे खर्च कर दिया है, फूड पे प्लस ट्रांसपोर्ट पे, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और बोल रहे इफ ही सेव ₹5,000 पर मंथ, फिर भी ये 5,000 रुपये पर मंथ बचाता है। 3 यहाँ पे खर्च कर दिया, 6 यहाँ पे खर्च कर दिया, 9 खर्च हो गया, तो कितना यूनिट बचा, 3 यूनिट बचा। 3 यूनिट की वैल्यू सवाल में है 5,000 रुपये। हमसे बोला है कि मंथली सैलरी बतानी है। हमने जो मंथली सैलरी मानी थी वो कितनी मानी थी, 12 यूनिट, तो 4 से मल्टीप्लाई कर तो दोनों साइड, 5 चौके 20, तो 20,000 आंसर आना चाहिए। देखो यार, हमने पेपर सॉल्यूशन स्टार्ट किया नहीं और आंसर वापस गलत आ गया। ठीक है, इसका 20,000 आंसर होना चाहिए। इतने ज्यादा गलत क्वेश्चन देख के ना कभी कभी मेरे को डाउट होता है कि मैं क्वेश्चंस गलत तो सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। सारे शिफ्टों में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस गलत गिवन है। ठीक है, एक बार आप खुद से वेरीफाई जरूर कर लेना, क्योंकि हो सकता है मैं कोई गलती कर रहा हूँ। नेक्स्ट सवाल पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 3। ठीक है, देखो जिस क्वेश्चंस की लैंग्वेज अगर मेरे को लगा कि हिंदी में जरूरत है तो उसकी मैंने हिंदी डाली हुई है, तो जो हिंदी मीडियम से उनको ज्यादा चिंता करने की जरूरत है नहीं।
ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे बोला कि एक ट्रेन है, ठीक है, जो एक्स, एक ट्रेन एक्स है, विपरीत दिशा में चल रही किसी दूसरी ट्रेन वाई को 15 सेकंड में पार करती है। एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है। इस ट्रेन का नाम एक्स है, इसका वाई है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो 15 सेकंड में पार कर रही है। और जो ट्रेन वाई है इसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, तथा वाई की लंबाई है एक्स की लंबाई का 80% है। देखो 80% कितना होता है, 4/5 ना। अब बोल रहा है कि y की लंबाई है वो x की लंबाई का 80% है। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, 5। देखो इसके साथ कोई वेरिएबल मान लेते हैं, x तो हमने यहाँ पे मान लिया, तो कुछ क्या मान लेते हैं, 5a मान लेते हैं कि इसकी डिस्टेंस 5a है। तो जो ट्रेन y की लंबाई है इसका 80% है, तो इसका 4/5 होगा, मतलब कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। यदि ट्रेन x 16 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलती है, ट्रेन x की स्पीड गिवन है में 16 मीटर पर सेकंड में, और ट्रेन x की लंबाई पूछे मीटर में। देखो आंसर पूछा है मीटर में, ठीक है। तो हमने क्या किया है, ये जो डिस्टेंस है ना ये भी मैंने मीटर में ही मानी है, ठीक है। और जो स्पीड है उन दोनों को भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लूंगा। x के बारे में बोला है कि 16 मीटर पर सेकंड है। ये जो y की स्पीड है इसको और कन्वर्ट कर लेते हैं, 72 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 चौके 72, 4×5 20, यानी कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। तो दोनों की स्पीड आ गई। अब सॉल्व कर लेते हैं। देखो ट्रेन चाहे तो सेम डायरेक्शन में जाए या अपोजिट डायरेक्शन में जाए, जो डिस्टेंस है या लंबाई है ट्रेनों की वो तो ऑलवेज ऐड होती है। तो 5 है और 4 है, कितना हो जाएगा, 9a। मैं डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। अब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही तो स्पीड ऐड हो जाएंगी, तो 20 और 16 कितने हो जाएंगे, 36 इंटू, ठीक है। और टाइम बोला है कितना सेकंड लगता है, 15 सेकंड, तो ये 15। सॉल्व करेंगे तो 9 से ही अपना 4 टाइम चले जाएगा, तो यहाँ से जो a है उसकी वैल्यू आ जाएगी 15 चौके 60। सवाल में बोला है ट्रेन एक्स की लंबाई बतानी। ट्रेन एक्स की लंबाई मैंने मानी थी 5a, तो इसका 5 गुना कर दूंगा तो 6×5 = 30, कितना आ जाएगा, 300 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन अपना बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहा है कि पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 12 आवर और पाइप बी कैन फिल द सेम टैंक इन 16 आवर। पाइप ए है इस टैंक को 12 घंटे में फिल कर सकता है, पाइप बी है इसको 16 घंटे में फिल कर सकता है। पाइप सी कैन इम्पटी द फुल टैंक इन 24 आवर, और सी है वो खाली करने वाला पाइप है, ठीक है। तो चाहो तो इसके साथ माइनस साइन लगा लो, ये 24 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है। पाइप ए बी, पहले तो देखो इनका एलसीएम ले लेते हैं, 24 16 12 इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा, 48, 12 चौके 48, 16 3 48 और 24 दूनी 48। माइनस में लिख ली मैंने इसकी एफिशिएंसी क्योंकि खाली करने वाला है। सवाल में हमसे बोला गया है पाइप ए बी एंड सी आर ओपन अल्टरनेट फॉर 1 आवर, ठीक है। ए बी सी को अल्टरनेट खोल रहे हैं, यानी एक के बाद एक और 1 घंटे के लिए, और ठीक है। आगे बोल रहा है बी इज ओपन फॉर फर्स्ट आवर, पहले बी को खोला जाता है। देन हाउ मेनी आवर विल दे टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक, तो वो इसको भरने में कितना टाइम लेंगे। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि ए बी सी को हम अल्टरनेट खोल रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं पैसे पहले बी से, यानी पहले बी है जो कि भरने वाला पाइप है, तो 1 आवर में पहले ये भरेगा, कितना भरेगा, 3 यूनिट। फिर अल्टरनेट की बात हो रही थी तो बी के बाद सी आएगा, क्या आएगा, सी आएगा, और सी तो खाली करने वाला है, ठीक है। तो 1 आवर में कितना खाली करेगा, 2 खाली करेगा। फिर आएगा अपना ए क्या है, भरने वाला है, ये 1 आवर में कितना भरेगा, 4। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 3 आवर में, क्योंकि 3 पाइप है तो हमने 3 आवर कर लिया यहाँ पे, तो 3 आवर में टोटल क्या हो रहा है, 4 और 3 7 तो भर रहे हैं और 2 खाली कर रहे हैं, यानी 5 फिल हो रहा है, ठीक है। 3 आवर में मैं कह सकता हूँ 5 यूनिट फिल हो रहा है। करना है अपन को 48, इसके आसपास जाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 27 आवर में 9×5 = 45 फिल हो गया। अब देखो आएगा कौन वापस फिल करने, जिसने स्टार्ट किया था, स्टार्ट किसने किया था, बी ने, यानी अब बी करेगा तो 1 घंटे में और करेगा तो 28 हो जाएगा। 45 तो ये पहले था, बी स्टार्ट करेगा और बी होता है, बी 3 भरता है 1 आवर में, तो 3 और हो जाएगा, तो 45 और 3 48 हो गया। तो टोटल टाइम कितना लगा, 48 आवर, यही अपना आंसर हो जाएगा। देखो इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे काफी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि स्टार्ट किससे करवाना है। यहाँ पे एक्चुअली लिखा भी है कि बी से करना है, फिर भी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें, ठीक है। पर ऐसा खास कंफ्यूजन वाला सवाल है भी नहीं। नेक्स्ट सवाल पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बोल रहा है कि एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैज सिक्योर 45% ऑफ मार्क्स टू पास। एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जो पास होने के लिए उसको 45% अंक चाहिए। ही गेट 157 मार्क्स, उसको 157 मार्क्स प्राप्त होते हैं, फिर भी वो 23 से फेल हो गया। तो पूछ रहा है कि मैक्सिमम मार्क्स कितना है। देखो पासिंग मार्क्स को ही मैं इक्वल कर रहा हूँ, ठीक है। पासिंग मार्क्स को क्या कर रहा है, इक्वल कर रहे हैं, पासिंग मार्क्स हैं 45%, ये बराबर हो जाएंगे
सवाल में बोला है कि 157 लाया लेकिन फिर भी फेल हो गया 23 मार्क्स से, तो 23 और ऐड कर दो तो पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। 157 में 3 जोड़ा तो 160 और 20 और 180। आपको पता है 45 का ये कितना होता है, 4 गुना होता है, यानी 1% की वैल्यू 4 है। सवाल में बोला है मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं, मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 100%, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 400, ऑप्शन डी है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे बोला है, देखो ऐसे सवालों में एवरेज स्पीड ही पूछता है, तो लास्ट में देख लिया करो कि पूछा क्या है। एवरेज स्पीड पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जैसा हर शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम टेकन। सवाल में बोला है कि इन ए जर्नी 240 किलोमीटर, टोटल जर्नी है 240 किलोमीटर की, तो देखो डिस्टेंस तो दे दी 240, अब हमें टाइम निकालना है। बोला है बस कवर ए डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 75। 150 किलोमीटर बस से कवर कर रहा है 75 की स्पीड से, तो कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे प्लस। द नेक्स्ट 60 किलोमीटर, अगले 60 किलोमीटर वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, ठीक है। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 60 किलोमीटर चल रहा है 100 से, तो 20 या 60, 20-25 तो 3/5 आवर लग जाएंगे, ठीक है। इसके बाद एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस, देखो रिमेनिंग बची कितनी है डिस्टेंस, 150 यहाँ पे चल चुका और 60 यहाँ पे, तो 15 और 6 21, 210 चल चुका, अभी 30 किलोमीटर और बचा है जिसको चलता है 75 से। जब 30 किलोमीटर 75 से चलेगा तो टाइम कितना लगेगा, 15 दूनी 30 और 15 5 75, यानी 2/5, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करने के लिए सॉल्व करते हैं। ये तो 240 हो गया ऊपर, डिवाइड बाई, यहाँ पे पहले देखो इन दोनों टर्म का एलसीएम लूंगा मैं, या वैसे भी सबका ही लेना पड़ेगा, तो 5 एलसीएम ले लिया, तो ये आ जाएगा 10 प्लस ये हो जाएगा 3 और 2 5, तो 15/5 हो जाएगा। 15/5 क्या हो जाएगा अपना 3, और 240 में 3 का जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 80, तो 80 किलोमीटर पर आवर अपना आंसर आ जाएगा एवरेज स्पीड। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। बोले द प्रेजेंट एज ऑफ 2 कजन इन द रेशियो 4:3। 2 कजन है जिनके वर्तमान आयु का अनुपात है 3:4। आफ्टर 4 ईयर देयर एज आर इन रेशियो 10:13। इसमें हम लगाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। वर्तमान में इनका रेशियो 3:4 था, बाद में हो गया 10:13, और कितने साल की बात हो रही है, 4 साल की, तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा दो। 3 × 13 39 और 10 × 4 40, 40 और 39 का डिफरेंस 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 10 × 4 40 और 13 × 4 52, इनका भी डिफरेंस, तो 52 - 40 कितना आ जाएगा 12, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 12 ईयर। सवाल में बोला है द रेशियो ऑफ एज ऑफ द 2 कजन आफ्टर 6 ईयर, 6 साल बाद उनकी एज का रेशियो बताना है। पहले तो हम वर्तमान निकालते हैं, देखो 1 यूनिट की वैल्यू 12 है, तो इसकी वर्तमान हो जाएगी 36 ईयर और इसकी वर्तमान हो जाएगी 48 ईयर, लेकिन हमें रेशियो निकालना है आफ्टर 6 ईयर, तो ये कितना हो जाएगा 36 + 6 और ये भी हो जाएगा 48 + 6। 36 में 6 जोड़ा तो 42 और 48 में 6 जोड़ा तो कितना आ जाएगा ये 54। किससे कटेगा अपना ये 6 से कट जाएगा, 6 7 42 और 6 9 54, कितना आ गया 7:9। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि किसी कक्षा में ग्रामीण और शहरी विद्यार्थियों का जो रेशियो है वो 4:9 है, ठीक है। रूरल और अर्बन का रेशियो गिवन है, रूरल और अर्बन का रेशियो हमें गिवन है 4:9 है। अब आगे बोल रहे हैं किसी परीक्षा में ग्रामीण और शहरी विद्यार्थियों का औसत प्रतिशत अंक है 75% और 68, ठीक है। पहले ग्रामीण का ही है ना, यानी रूरल का, पहले इनका 75% है, इनका 68% है। हमसे पूछ रहा है कि ओवरऑल बताना है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे डेविएशन मेथड, ठीक है। आपने पहले भी पढ़ा होगा डेविएशन मेथड, काफी बार मैंने बताया है, नहीं पढ़ा होगा तो भी समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पे ये जो था किस रेशियो में था 4:9 में था, ठीक है। रूरल और अर्बन का रेशियो था 4:9 और सवाल में बोला है कि ये लाते हैं 75% और इनका है 68%, ठीक है। तो एक चीज तो पता चल रही है आपको क्या, कि ओवरऑल देखो जो रेशियो है ना, मतलब परसेंटेज है, वो 68 से तो बड़ी होनी है, क्योंकि ये 68% है और ये 75 है, तो 68 से बड़ा आंसर आएगा। ये 2 ऑप्शन तो मैं ऐसे ही हटा सकता हूँ। डेविएशन कैसे लगाते हैं, हम मान लेते हैं कि 68% ही क्या है, इनका ओवरऑल परसेंटेज है। अब देखते हैं कि डेविएशन कितना आया, कितना विचलन आया। 68 से देखो ये कितना ज्यादा है, तो 7 यूनिट ज्यादा है, 7 यूनिट ज्यादा है, लेकिन कितने रेशियो पर 4 पर, तो 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं इन दोनों रेशियो के सम से, 9 और 4 13 से, तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये है 7 चौके 28, इसको मैं लिख दूं 28/13, 13 दूनी 26, यानी 2 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो 68 और 2 यानी 70 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। 70 पॉइंट समथिंग सिर्फ एक ही है, एग्जैक्ट करने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट अपना सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे बोला है कि रवि और प्रकेश 2 लोग हैं, किसी कॉलेज के फंड रेजर में ये फ्रूट बेच रहे हैं। कस्टमर हैं या तो स्मॉल
बॉक्सेस खरीद सकते हैं एप्पल के, या लार्ज बॉक्स खरीद सकते हैं। रवि बोल रहा है कि 4 स्मॉल बॉक्स और 5 लार्ज बॉक्स कितने रुपए में देता है? 102 रुपए में। मैं मान रहा हूँ कि जो स्मॉल बॉक्स है ना, एक स्मॉल बॉक्स का जो प्राइस है वो x रुपए है, और जो लार्ज है इसका क्या है? y रुपए। हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, 2 लीनियर इक्वेशन बनाएंगे और उनको सॉल्व करेंगे। तो 4 छोटे बॉक्स तो 4x, 5 बड़े बॉक्स तो 5y, इसकी वैल्यू कितनी है? 102। एंड आगे बोला है जो प्रकाश है 7 छोटे बॉक्स और 9 अपने पास लार्ज बॉक्स बेचता है, यानी 7x + 9y, इसकी वैल्यू है 182। हमसे पूछा था कॉस्ट ऑफ 2 स्मॉल बॉक्स ऑफ एप्पल इज व्हाट, यानी हमें फाइंड करना है 2x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं हम। देखो हमें क्या हटाना है? y हटाना है। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 9 है, 5 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 45। इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 9 से, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 से, और फिर क्या करेंगे हम? एक इक्वेशन में से दूसरी को माइनस कर देंगे, यानी पहली में से दूसरी माइनस कर देता हूँ। तो y तो कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा? 9 चौके 36 और 5 7 35, ठीक है। 36 - 35 यानी सिर्फ x ही बचेगा, इक्वल टू 102 × 9। तो ये कितना आ जाएगा? देखो 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, 918 माइनस 182 × 5। अगर 180 होता तो इसका 5 × 900 होता ये, और 5 दूनी 10, 10 और हो जाएगा, तो 910 आएगा ये। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो x है ना उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 918 - 10 8 आएगी। हमें 2x की वैल्यू पूछी है, तो 8 दूनी 16, 16 आ जाएगा, ऑप्शन सी है। सवाल दिखने में बस भयानक है, बाकी सिंपल सवाल है एकदम, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे बोला है द एवरेज वेट ऑफ 42 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 35.5। 42 लोग हैं जिनका जो एवरेज वेट है वो 35.5 किलो है। आगे बोल रहा है इफ द वेट ऑफ टीचर इज ऑल्सो इंक्लूड, अगर टीचर के वेट को भी शामिल कर लिया जाए तो जो क्लास का एवरेज वेट है वो 750 ग्राम बढ़ जाता है। मैं इसको आपको 2 तरीके से बताऊंगा, पहले भी मैंने बताया है। देखो टीचर के वेट को शामिल किया तो 43 लोग हो जाएंगे, एवरेज कितना बढ़ गया? 750 ग्राम, यानी 0.75। अब 35.5 में जब आप कितना जोड़ोगे? 0.75 जोड़ोगे तो कितना आएगा? ये 7 5 12, 1 कैरी 5 और 6, 36.25 या 36.25 kg आ जाएगा, यानी ये हो गया 36.25, ठीक है। मेथड 1 कौन सा है? जो जिन लोगों ने पहले मेरे वीडियोस देखे होंगे उनको पता होगा कि मैं कौन से 2 मेथड की बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे चेंज देखो कितने का आया है? 0.75 kg का, हमें kg में ही रखनी है चीजें, और यहाँ पे सिर्फ 1 का चेंज आया है। तो जो आने वाले का तो सम निकल के आता है कैसे? ये जो 1 है इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं किससे? इससे, 36.25 से, ठीक है। पूरा ही लिख लेता हूँ जिससे लोगों को समझ आ जाए, प्लस, और ये जो 0.75 है इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे? इस 42 से। ये आने वाले व्यक्ति का क्या हो जाएगा? वेट हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये तो 36.25 है अपना, प्लस देखो ये 0.75 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 42 से। 0.75 क्या होता है अपना? 0.75 होता है 3/4, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करना है 42 से, तो 2 से काट सकता हूँ, ये 2 से 2 टाइम, 2 से 21 टाइम, तो 21 × 63, 63/2 आ जाएगा। 31 दूनी 62 होता है, यानी 31.5 आएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 31.5। देखो दोनों को ऐड करेंगे तो 5 और 0.25, 0.75 वाले आंसर होंगे, ये तो होने से रहे। ऐड कर लेते हैं, देखो 30 और 30 60 है ना, और 6 और 1 7, कितना हो जाएगा अपना? ये 67, 67.75, ये आ गया। ऑप्शन अपना हो गया सी। मेथड 2 भी मैं आपको बता देता हूँ जो ज्यादा अच्छा मेथड है, ठीक है, लेकिन हर कोई नहीं कर पाते हैं। वैसे तो ऐसा खास कुछ है नहीं। देखो यहाँ पे बोला था कि 42 लोग हैं ना, उनका एवरेज वेट था 35.5 kg। अब क्या हुआ, जब एक नए बंदे को ऐड किया गया तो जो 43 लोग हो गए, इनका जो वेट हो गया वो कितना हो गया? मतलब 0.75 बढ़ गया, ठीक है। 0.75 kg बढ़ गया। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि पहले 35.5 तो इसका एवरेज वेट था ही, मतलब सबका एवरेज था तो इसका इतना था ही। इसका 0.75 बढ़ा, कितने लोगों पे बढ़ा? 43 पे। ये ज्यादा आसान है इसलिए मैंने बोला। इसकी जब आप कैलकुलेशन करोगे तो ये भी सेम ही आएगा, आप करके खुद देख लेना, ठीक है। दोनों का जो डिटेल कॉन्सेप्ट है, मैंने एवरेज के काफी सारे आपको लेक्चर प्रोवाइड करवा रखे हैं, वहां पे आप देख सकते हो। सबकी प्लेलिस्ट बनी है टॉपिक वाइज और एग्जाम वाइज, हर एक चैप्टर की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है और वहां पे एग्जाम की भी प्लेलिस्ट बनी है। तो प्लेलिस्ट आप जाके देखो, चैनल पे काफी सारी प्लेलिस्ट बना दी जिससे किसी को ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 11 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि एक ट्रेडर है जो 1050 रुपए में कोई वस्तु खरीदता है और उसको सेम डे वो 1228.5 में सेल कर देता है, ठीक है, 10 महीने के लिए। आगे बोल रहा है और इस प्रकार उसको 4% का लाभ होता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है पर एनम। देखो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, पहले तो मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ।
यहाँ पे जो 4% लाभ हुआ है, ये 4% लाभ किस पर होगा? सीपी पर ही होगा, क्योंकि लाभ तो सीपी पर ही होता है। सीपी कितना है? 1050, इस 1050 पर 4% लाभ है। 4% को आप ऐसे लिख सकते हो, या तो 4/100, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा? 4200/100, 42 आ जाएगा। इसका जब आप 4% निकालोगे तो ये 42 रुपये आ गए। तो ये 42 रुपये तो क्या है? प्रॉफिट है इसका, ठीक है। 42 रुपये प्रॉफिट है। और सवाल में हमसे बोला गया है कि इसको 1228.5 रुपये में बेचा है, ठीक है। अब देखो 1228.5 में अगर किसी चीज को आप बेच रहे हो जिसपे 10 मंथ के लिए, और जो आपका प्रॉफिट है वो कितना है? 4% है, यानी 42 रुपये है। तो यहां से अगर मैं इंटरेस्ट देखूं तो कितना आ रहा है? देखो ये था 1228.5, इतने में इसने सेल किया, और इसका सीपी था 1050, ठीक है। इसमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5, 8 और 12 माइनस 5 7, यहाँ कैरी बढ़ जाएगी, और 12 में से 11 जाएगा तो 178.5 रुपये क्या है? इसको टोटल इंटरेस्ट मिला है। और हमसे यहाँ पे सवाल में पूछा गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितना है अपना? ये है 178.5, ठीक है। इसमें से माइनस कर रहा हूँ ये जो अपना मूल प्रिंसिपल था, जो अपना ओरिजिनल प्रिंसिपल था 1050 पर, जिस पर R% हम रेट मान लेंगे, उसके हिसाब से 10 महीने का इंटरेस्ट अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या आना चाहिए? अपना प्रॉफिट आना चाहिए, यानी 42 रुपये आना चाहिए। प्रिंसिपल है 1050, PRT अपॉन 100 लगा रहा हूँ, रेट मैंने R मान लिया, टाइम है अपना 10 मंथ, मंथ को ईयर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 10/12, यानी 5/6, और डिवाइड बाई 100 को सॉल्व करेंगे, यहाँ से अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। देखो ये 0 से 0 चले गया है ना, और 5 से ये चले जाएगा 2 टाइम, 3 से ये 2 टाइम, और 3 से ये 35 टाइम। तो ये कितना आ जाएगा? 178.5 है, और इधर 42 को और माइनस करूंगा मैं, कितना आ जाएगा? 178.5 में से 42 माइनस होगा तो 6 और 17 माइनस 4 13, यानी 136.5 आएगा। ये आ जाएगा 136.5 इक्वल टू, यहाँ पे देखो कितना बचा है, इसको मैं दूसरी साइड ले जाऊंगा, ऊपर तो 35 बचा है, और एक R बचा है, ठीक है। और नीचे क्या बचा है? 2 और 2 4, ये बचा है। चाहो तो हम 35 से काट सकते हैं डायरेक्ट, या फिर इसका देखो 136.5 है, इसका पॉइंट हटाओगे तो इसको डबल करके लिख सकते हो आप। 136 का डबल कितना हो जाएगा? 272, और 0.5 है, यानी 273/4 लिख सकता हूँ इस चीज को मैं, 273/4 नहीं, सॉरी 2, ये आ जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं आगे और हम, तो ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और 35 से इसको काटते हैं, ठीक है, या फिर 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो R कितना आ जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 3 6, 2 7 14, 1 असिल 2 3 4 546, जिसमें डिवाइड करना है 35 से। 35 से डिवाइड कर लेते हैं, 35 एकम 35, 2 बार तो जाएगा नहीं, बचेगा कितना? 19 बचा, ठीक है। 35 45 55 19 बचा, होगा 196। तो ये कितना आएगा? और 35 पंजे होते हैं अपने 175, तो यानी 15 पॉइंट समथिंग आना चाहिए यार आंसर। तो ये कितना बचेगा? 75 ना 85 95, 21 बचेगा, और फिर 0, और अभी 5 टाइम गया तो 6, अप्रोक्स 15.6 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे आंसर 15 है, और सवाल में अप्रोक्स का भी कुछ बोला नहीं है, ठीक है। तो एक बार खुद से जरूर ट्राई कर लेना इस सवाल को, अगर कोई गलती की हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट अपना सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे बोला है कि एक कस्बे में, एक टाउन में की जो पॉपुलेशन 9000 है, एक साल बाद मेल पॉपुलेशन 10% बढ़ती है और फीमेल की बढ़ती है 8%। ओवरऑल पॉपुलेशन 9% बढ़ रही है। तो पूछ रहा है कि द इंक्रीज्ड फीमेल पॉपुलेशन, यानी फीमेल की जो बढ़ी हुई पॉपुलेशन है वो कितनी होगी। देखो एक चीज तो आपको सिंपली समझ आ रहा है कि ये एलिगेशन का अपना क्वेश्चन है। यहाँ पे सिर्फ हम बढ़ी हुई चीजों में एलिगेशन लगाएंगे, एक मेल है और एक फीमेल है। मेल का कितना बढ़ा है? 10%, फीमेल का कितना बढ़ा है? 8%, और ओवरऑल 9% बढ़ा है। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा? 10 माइनस 9 1, और 9 माइनस 8 1, यानी जो मेल और फीमेल है ना, ये 1:1 में है। टोटल जो ये 2 यूनिट है, इसकी वैल्यू कितनी है? 9000, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन है 9000। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ एक यूनिट की वैल्यू 4500 आ जाएगी, यानी फीमेल की जो पॉपुलेशन है 4500 थी, लेकिन ये 4500 कब थी? जब इनिशियल थी, यानी बढ़ी हुई पॉपुलेशन है, तो आंसर 4500 से बड़ा आएगा। ये तो होने से रहा। अब बढ़ी कितनी है? फीमेल की पॉपुलेशन बढ़ी थी 8%, ठीक है। तो इसका 8% निकाल लो। देखो इसका 8% निकालोगे तो क्या आएगा? ये 2 0 तो कैंसिल हो जाएगा, 8 पंजे 40, 4 असिल 8 चौके 32, और 4 36, 360 बढ़ गई। तो टोटल फीमेल की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी एक ईयर बाद? 4500 ये और 300 ये, कितना हो जाएगा? 45 और 3 4860, यानी 4860 हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, काफी इंटरेस्टिंग सा सवाल है। यहाँ पे बोल रहा है कि 2 टिन है
2 टिन ऑफ इक्वल डायमेंशन ऑफ 1/5 एंड 1/6 पोर्शन फिल्ड विद एसिड। दो अपने पास क्या है, टिन है जो 1/5 और 1/6 पोर्शन एसिड से भरे हुए हैं। अगर मैं एसिड की बात करूं तो एक में भरा है 1/5 पार्ट, एक में भरा है 1/6 पार्ट, ठीक है। इफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द टिन आर फिल्ड विद वाटर, और जो बचा हुआ है वो वाटर से भरा हुआ है। तो देखो 1/5 में अगर एसिड है तो पहले वाले टिन का ये टिन 1 हो गया और अपना ये टिन 2 हो गया, ठीक है। पहले वाले में अगर 1/5 में एसिड है तो 4/5 में वाटर होगा। पहले दूसरे वाले में 1/6 में अगर एसिड है तो कितने में, 5/6 में वाटर होगा, ठीक है। चाहो तो देखो इनको हम थोड़े सिंपल रेशियो में बदलते हैं, तो ये तो आ जाएगा 6:5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं। और ये कितना आ जाएगा, 6 चौके 24 और 5 5 25, 26 नहीं 24 25 में, ठीक है। सवाल में आगे बोला है फिल्ड विद द वाटर एंड द रिजल्टेंट कंटेनर मिक्सड इन टम्बलर, ठीक है। दोनों का जो मिक्सचर है ना इसको एक टम्बलर में हम मिला रहे हैं। तो बोल रहा है कि हाउ मैनी यूनिट ऑफ एसिड शुड बी एडेड, तो कितना यूनिट एसिड हम ऐड करें जिससे कि फाइनल जो अपना एसिड और वाटर का रेशियो है वो 1:1 हो जाए, यानी इनकी सेम क्वांटिटी बनानी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है एसिड ऐड करने की, तो वाटर तो हम ऐड नहीं कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं वाटर, यहाँ पे दोनों जो अपने पास टिन है उनमें अगर हम देखें तो 24 और 25 49 यूनिट है, ठीक है। हमसे सिर्फ यूनिट में पूछा है, यहाँ पे कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है। 49 यूनिट है अपने पास क्या, वाटर, और हमें ये 1:1 बनाना है। यहाँ पे अगर मैं एसिड देखूँ तो 6 और 5 11 यूनिट ही है, लेकिन टोटल अपना 49 होना चाहिए। तो इसमें कितना यूनिट और ऐड करो जिससे सेम बन जाए, तो 38 यूनिट और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जब 38 में 11 जोड़ोगे तो 49 हो जाएगा, फिर इनका रेशियो 1:1 बन जाएगा। तो सवाल में यही पूछा था कि कितना यूनिट हम इसमें एसिड ऐड करें, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। सवाल क्या है, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम इज दिस एट द रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर, ठीक है। 12% की दर से 2 साल के लिए जो अपना कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 3688.8 रुपये है। तो हमसे पूछ रहा है कि वो प्रिंसिपल बताना है, वो अपन को मूलधन बताना है। देखो इसमें आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं सॉल्व करने के लिए। पहले तो जो 12% है ना, इस 12% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4% होता है 1/25, 12% हो जाएगा 3/25। चाहो तो आप इसमें रेशियो लगा सकते हो, चाहो तो आप ट्री मेथड लगा लो। यहाँ पे मैं आपको रेशियो मेथड से बता रहा हूँ, ठीक है। देखो फर्स्ट ईयर में ये 25 से 28 हो जाएगा, क्योंकि 25 अपना बेस है, 25 पर 3 ब्याज तो 25 से 28। सेकेंड ईयर में भी 25 से 28। तो टोटल जो प्रिंसिपल है, ये जो रेशियो है ये किसका है, प्रिंसिपल और अमाउंट का। प्रिंसिपल 625 आ गया, और ये कितना आ जाएगा, 28 का स्क्वायर होता है कितना, 784। यहाँ से देखो अपना इंटरेस्ट कितना है, अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूँ तो कितना आया है, 75 जोड़ूंगा तो 700 होएगा, उसके बाद 84 और, यानी 5 और 4 9 और 7 और 8 15, 159 यूनिट अपना इंटरेस्ट आया है। जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो इंटरेस्ट है ये है 3688.8 रुपये, ठीक है। यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हमको वैल्यू चाहिए 625 की, क्योंकि प्रिंसिपल तो अपना 625 है। देखो इसको से मैं डायरेक्ट ही काट रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो देखो ये 3 से भी कट जाएगा, क्योंकि 5 और 1 6 15 होते हैं, पर मैं डायरेक्ट काट रहा हूँ। अगर डायरेक्ट काटूंगा तो इसका डबल कितना हो जाएगा, अगर 160 होता तो 320 हो जाता, लेकिन इसका डबल हो जाएगा 218। 2 टाइम गया, नहीं सॉरी 318। तो 368 में से जब आप 318 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 50 ये बचा। और नेक्स्ट नंबर क्या उतारोगे, 8, तो 508 हो जाएगा। अब 159 से आप 508 में डिवाइड करोगे तो इसको 160 समझ लो, यानी 16 3 48, 3 टाइम भाग जाएगा। 3 टाइम अगर 160 होता तो 480 होता, लेकिन 3 कम, यानी 477। कितना बचा यहाँ से, 23 यहाँ से और 8 यहाँ से, 31 बच गया। फिर आप 8 उतारोगे तो ये 2 टाइम चले जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास 23.2 आ गई। हमसे पूछा है प्रिंसिपल, यानी हमें वैल्यू चाहिए किसकी, 23.2। अब देखो ये जो 625 है ना, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, 25 × 25, ठीक है। चाहो तो चलो 625 से मल्टीप्लाई कर लेंगे डायरेक्ट, ये आपको सॉल्व करना है। तो देखो पहले मैं 625 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डायरेक्ट। 625 का जब 2 टाइम करूंगा तो 1200 कितना आएगा, 50। 1250 का 0, 125 कैरी आएंगे। फिर 625 का 3 टाइम किया तो 1875। 1875 में 125 और जोड़ना है तो कितना आ जाएगा, 25 जोड़ेंगे तो 1900, 2000 आ जाएगा। 2000 का 0, ठीक है। फिर कैरी कितने आएंगे, 200। फिर 625 का डबल किया तो 1250, जिसमें 200 और जोड़ूंगा तो 1450, यानी ये अपना आंसर आ जाएगा। और देखो यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट था तो पॉइंट अपना यहाँ पे आएगा, यानी ये हो जाएगा 14,500 रुपये। ये अपना प्रिंसिपल है, यही सवाल में हमसे पूछा गया था।
बाकी काफी सारे मेथड है, आप ट्री मेथड लगा सकते हो, गोल्डन रेशियो मेथड लगा लो, कोई सा भी लगा लो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, ए शॉपकीपर सोल्ड 2 आइटम्स, द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट आइटम इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकंड आइटम। दो आइटम है, मान लो एक आइटम ए है और एक आइटम क्या है, बी है। तो बोला है कि सेलिंग प्राइस ऑफ दिस, लेकिन उससे पहले ना रेशियो का हम लेंगे, यहाँ पे आगे सवाल पढ़ते हैं। यहाँ बोल रहा है ही सोल्ड द फर्स्ट आइटम एट प्रॉफिट ऑफ 25%। जो पहला आइटम है उसको ये 25% प्रॉफिट पर सेल कर रहा है। 25% होता है 1/4, यानी 4 से 5 में सेल कर रहा है। एंड द सेकेंड आइटम एट लॉस ऑफ 12%। ये तो पहला आइटम हो गया। जो सेकेंड आइटम है उसको 12% लॉस पर, 4% 1/25 होता है, 12% 3/25, 25 पे 3 का लॉस, यानी 25 से 22 हो जाएगा। सवाल में जैसे जैसे बोला है ना वो आप कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। सवाल में हमसे बोला था द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम, फर्स्ट आइटम का सेलिंग प्राइस क्या है, 5, ये 5 है, ये बराबर है कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकंड आइटम, सेकंड आइटम के कॉस्ट प्राइस यानी 25 के इक्वल। तो 5 और 25 इक्वल होने चाहिए। इसको 25 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 5 चौके 20 और ये 25 हो गया ना। जो चीज बोल रहा था वो हमने इक्वल बना दी ये दोनों को। तो हमसे पूछा व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ ये सवाल में पूछा है। देखो यहाँ पे 20 का सामान आप 25 में बेच रहे हो, 5 का प्रॉफिट तो आप यहाँ पे कमा रहे हो। यहाँ पे 25 का सामान 22 में बेच रहे हो, 3 का लॉस यहाँ पे हो रहा है। 5 का प्रॉफिट और 3 का लॉस, ओवरऑल 2 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी ओवरऑल लॉस तो आएगा नहीं। ये दो ऑप्शन तो अपने खत्म हो गए। अब 50% प्रोबेबिलिटी बच गई। 2 यूनिट का लाभ हुआ है। टोटल सीपी कितना है, 20 यूनिट यहाँ पे है और 25 यूनिट यहाँ पे है, 20 25 45। 2 यूनिट का लाभ है 45 पे, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 5 से काटोगे 20 टाइम, 5 से काटोगे 9 टाइम, 20 दूनी कितना आ जाएगा 40, 40/9, 9 चौके 36, और फिर कितना बचेगा 4/9। तो प्रॉफिट ऑफ 4/9 अपने सवाल का सही आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन 16 है। यहाँ पे बोला है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 7500 हैं, और यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है अलग अलग स्कूल्स का परसेंटेज में। डाटा थोड़ा ब्लर वगैरह भी है पर काम चला लेंगे। और ये नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। देखो ये तो टोटल स्टूडेंट का डाटा है और ये नंबर ऑफ गर्ल्स का डाटा है। तो टोटल में से जब आप गर्ल्स माइनस करोगे तो बॉयज का निकलेगा। देखते हैं कि सवाल में क्या पूछा है। द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल डी एंड ई। देखो डी और ई में स्कूल, डी और ई स्कूल में तो गर्ल्स की संख्या 1000 ये है और 600 ये है, तो ये 1600 है। पूछ रहा है कि ये 1600 है, ये कितना परसेंट है द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल ए एंड बी, स्कूल ए और बी के बॉयज की। तो देखो टोटल अपना 100% है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ एक 100% की वैल्यू 75 से है, तो 1% की वैल्यू 75 आएगी। अब स्कूल ए का डाटा ये है जिसका परसेंटेज 18 है, और स्कूल बी का डाटा ये है जिसका परसेंटेज 25 है। तो अगर स्कूल ए में मैं टोटल स्टूडेंट की बात करूँ तो स्कूल ए में टोटल कितने हो जाएंगे अपने पास, एक यूनिट की वैल्यू है 75, ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू 75 है, टोटल 18 यूनिट है। तो ये कितना हो जाएगा 18 पंजे 90 और फिर 9 कैरी, 18 संते कितने होते हैं 126, 126 और 9 135, यानी 1350। टोटल 1350 हो गए अपने स्कूल ए में। और स्कूल ए में लड़की कितनी है 400। तो स्कूल ए में अगर मैं सिर्फ बॉयज निकालूं, ठीक है, तो बॉयज कितने आ जाएंगे 400 माइनस हो जाएगा, यानी 13 - 4, 950 तो आगे बॉयज। सिमिलरली स्कूल बी की बात करते हैं, तो इसमें था 25%, ठीक है। स्कूल बी में टोटल यानी गर्ल और बॉयज की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 75 × 25, ये कितना आ जाएगा 25 पंजे 125, 12 से लो और 25 6 150, 25 175, 175 और 12 187, 1875 है अपने पास टोटल। और स्कूल बी में जो लड़कियां है वो है 150। तो यहाँ पे स्कूल बी में अगर सिर्फ मैं बॉयज निकालूं तो वो कितना आएगा 1875 माइनस 150 और कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा अपना 1800 में से 100 जाएगा तो 1775 और 25 और, यानी 1725, 1725 ये आ गए। तो देखो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ए में बॉयज कितने हो गए अपने पास 950 और बी में कितने हो गए 1725। तो इन दोनों को सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 और 9 26 और 50 25 75, 2675, ठीक है। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। पहले थोड़ा इसको छोटा बना लेते हैं, 25 से डिवाइड कर रहा हूँ, 25 एकम 25, एक बचेगा 7 उतारा, 17 में भागने जाएगा 0, 175, 25 से 150, 25 से 175, 25 से इसको काटेंगे तो 25 से 150, 10 बचा, 25 चौके 100 और डबल 0 और, यानी ये आ गया अपना 6400/107, ठीक है, ये आ रहा है। अब देखो अगर हम अप्रोक्स में देखें इसका आंसर तो ये कितने टाइम भाग जाएगा। अगर इसका मैं 6 टाइम करता हूं तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 42, 642 आएगा, ठीक है, जबकि यहाँ पे है 640।
यानी जाएगा तो 5 टाइम, या मैं ये कह सकता हूँ 60 के वैसे आसपास जाएगा। यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आंसर पूछा था, ठीक है। तो देखो 60 के आसपास आसपास आंसर आएगा, थोड़ा सा कम आएगा तो 60 ही हो जाएगा। काफी लोगों को डाउट होगा कि यहाँ पे ऑप्शन लगा हुआ है, तो मैंने लगा दिया। देखो मैं एग्जैक्ट करके बता देता हूँ। मैंने इसका 60 टाइम किया, ठीक है। 107 का अगर मैं 60 टाइम करता हूँ तो कितना आएगा, यह आ जाएगा 6 7 42 और 6 कम से 6420 आया, ठीक है। जबकि अपना था 6400, यानी 20 ज्यादा आ गया। कितने पर, 107 पर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.107 एकम 7, यानी जो ये आंसर है ना, ये 59.9 के अप्रोक्स आएगा। तो अप्रोक्स में वो कितना आ जाएगा अपना, 60 ही आ जाएगा, ठीक है। और कोई ऑप्शन है नहीं इसके आसपास, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, इतना भी नहीं था पर थोड़ा सा था तो कैलकुलेटिव। देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन 17 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लोग इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, पर मैंने आपको कभी क्वाड्रेटिक बनाया नहीं ना, जरूरत होती है। देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड है 16 किलोमीटर पर आवर, जिसको हम एक्स मानते हैं, वो 16 है। बोल रहा है कि इसको 72 मिनट ज्यादा समय लगता है 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में, किसके कंपेयर में, डाउन स्ट्रीम में, सेम डिस्टेंस चलने में। हमसे पूछा है कि स्पीड बतानी है स्ट्रीम की या धारा की। तो देखो टाइम क्या होता है, टाइम होता है अपना डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो वही सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे। 36 किलोमीटर जाना है अप स्ट्रीम होता है एक्स माइनस वाई, यानी 16 माइनस एक्स माइनस, क्योंकि टाइम का डिफरेंस ही तो है ये 72 मिनट, ठीक है। ये हो जाएगा 16 अपॉन, ये हो जाएगा 16 प्लस एक्स, सॉरी 16 नहीं है 36, तो डिस्टेंस तो सेम है ना, ये 36 इक्वल टू 72 मिनट। मिनट को आवर में बदलेंगे 60 से भाग, 12 6 72, 12 5 60, यानी 6/5 घंटे आ जाएगा। ये आ जाएगा 6/5। अब देखो यहाँ पे ना, ये जो देखो वैसे तो एक तरीका होता है कि आप क्वाड्रेटिक बनाओ चीजों को, लेकिन उसकी जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे 36 देखो, 36 में कहीं ना कहीं 6 भी छिपा है, ठीक है। 12 18 इस तरीके से इसके मल्टीपल छिपे हैं, लेकिन हमें 16 माइनस कम से डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि 16 माइनस समथिंग, ये जो वैल्यू आएंगी ये किसके आएंगे, 16 माइनस एक्स के आएंगे, यानी 18 से कम। अगर ये चीज 12 हुई, ठीक है, नीचे वाली चीज 12 हुई, तो 12 कब होगी, जब इसको 4 लेंगे। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन 4 होने से मतलब ये नहीं कि अपना आंसर 4 आ गया, वेरीफाई करना पड़ता है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि 4 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में, उसका लॉजिक मैं आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ पे 16 में से 4 घटाएंगे तो 12 आ रहा है, और जब ये 12 आएगा तो 36/12, यहाँ पे तो 3 आ गया माइनस 36 अपन हमने लिया है 4, तो 16 प्लस 4 20, तो 36/20 ये कितना हो जाएगा, 4 नाम 36, 4 पंजे 20, यानी 3 माइनस 9/5। सॉल्व करेंगे तो आएगा 15 माइनस 9 6/5, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो सेटिस्फाई कर रहे हैं तो अपना यही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवालों में थोड़ी ऑप्शन की भी हेल्प लेनी होती है, और थोड़ा चीजों को एलिमिनेट यहाँ पे मतलब मल्टीपल लेके हम बनाने की कोशिश करते हैं। एक तरीका है आपके पास कि क्वाड्रेटिक बनाओ, लेकिन उससे चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। नेक्स्ट सवाल है, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 एंड 15 डेज, ठीक है। ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। ये 10 में कर सकता है, ये 15 दिन में कर सकता है। एलसीएम 30 आ जाएगा अपना, तो 10 या 30 और 15 दूनी 30। बोला है कि दे वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज, ठीक है। दोनों ने 3 दिन कल मिलकर काम किया, 3 और 2 5 की एफिशिएंसी से काम होगा, 3 दिन में 15 काम हो जाएगा। देन बोल रहा है कि बी छोड़कर चला गया, ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क अलोन, बचे हुए काम को ये अकेला करता है। पूछ रहा है कि हाउ मेनी डेज इज द टोटल वर्क फिनिश, तो टोटल कितने दिन लगेंगे ये हमसे पूछ रहा है। तो 3 डे तो यहाँ पे लगे थे जब इन्होंने मिलकर काम किया। अभी रिमेनिंग वर्क कितना बचा है, टोटल 30 काम है, 15 कर लिया, 15 बचा है। इसको करेगा कौन, बी छोड़ गया तो ए करेगा, यानी 3 की एफिशिएंसी से 5 दिन यहाँ पे लगेंगे। 5 और 3 दोनों मिला के कितने दिन लग जाएंगे, 8 दिन लग जाएंगे। 8 डेज, ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल सिंप्लीफिकेशन का है। देखो इसको पहले थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो 5 3 15 और 2 आ जाएगा 17/5। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही सॉल्व होता है सिंप्लीफिकेशन, तो ठीक है। तो यहाँ पे पहले ये ऑफ सॉल्व होगा, लेकिन पहले इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो 5 3 15, 15 और 2 ये कितना आ जाएगा 17/3, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है 1/5, तो कुछ कट तो रहा नहीं, तो ये कितना आ जाएगा 17/15। अब डिवाइड हो रहा है ये, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके उल्टे से, 17/15 का उल्टा 15/17, ठीक है। तो यहाँ से मैं थोड़ा 1-2 स्टेप बचा रहा हूँ जिससे जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देन यहाँ पे 2 चौके 8, 8 और 1 ये कितना आएगा 9/4, पहले ऑफ सॉल्व होगा। ये है 2/3 ऑफ 9/8। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो देखो 2 से ये 4 टाइम चले जाएगा, और 3 से ये 3 टाइम चले जाएगा, तो ये 3/4 आ रहा है। अब यहाँ पे ये 9/4 है, इसको डिवाइड करना था 3/4, तो इसके उल्टे से मल्टीप्लाई कर देंगे 4/3 डिवाइड बाई। देखो काफी बढ़िया सवाल है क्योंकि यहाँ पे फिर अपन को बार वगैरह भी गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो ये बार को सॉल्व करेंगे हम, काफी कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल है, काफी लोगों ने छोड़ा होगा एग्जाम में, तो थोड़ा टाइम टेकिंग है।
ये है, ये जो 2.06 पे बार है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 + 0.06 और 6 पे बार। ये बार हटाना मैंने आपको सिखाया था, पूरा नंबर लिख दो, उसमें से माइनस करते हैं जिस पर बार नहीं है। तो 0 पर बार नहीं है तो लिखने की जरूरत है नहीं। फिर लिखते हैं जितने पे बार है उतने 9 और जितने पे बार नहीं उतने 0। तो 6 - 0 तो 6, 6/90 मतलब 1/15। तो ये आ जाएगा 2 + 1/15। ये तो पहली टर्म आ गई। अब ये है 0.76 पे बार। तो पहले तो पूरा नंबर लिख दिया, माइनस तो कुछ करने का ही नहीं क्योंकि किसी पर बार ऐसा ही नहीं जिस पर बार नहीं है। डिवाइड करेंगे, जितने पर बार है उतने 9 और जितने पर बार नहीं होता उतने 0 लगाएंगे। पर यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, सब पे ही बार है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का 76/99, ये आ गया। और ये बाहर मल्टीप्लाई है 3/5 से, ये जो पूरी वैल्यू है ये मल्टीप्लाई है 3/5 से, और प्लस में है 0.2। अब पहले ऊपर वाली चीज को थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो देखो ये 17 से तो 17 चले जाएगा और 5 से ये 3 टाइम चले जाएगा, तो यहाँ पे तो आया 3 माइनस, ये 3 से 3 टाइम चले गया, 4 से ये 4 टाइम चले गया। ओहो, देखो यहाँ पे थोड़ा चीजें अपने लिए आसान हो गई। नीचे चाहे कुछ भी आए उससे मतलब नहीं है, ऊपर 0 बन गया, ऊपर 0 बन गया तो ओवरऑल आंसर भी 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल तो डिफिकल्ट देके लेकिन थोड़ा सा आसान बना दिया क्योंकि ऊपर अपना 0 ही था। अगर ऊपर वाले टर्म को हम पहले ही सॉल्व कर लेते तो शायद अपना चीजें आसान हो जाती। ठीक है, तो ठीक सवाल था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे क्या बोला है कि 3 बाइक हैं ABC एक साथ एक समान स्थान से वृत्ताकार पथ पर दौड़ना शुरू करते हैं। मतलब इस तरीके से है कि ये मान लो एक पॉइंट है, यहाँ से ये चलना शुरू करती है ABC तीनों सेम डायरेक्शन में। ठीक है, अब बोला है कि जो A है एक चक्कर 56 सेकंड में लगाता है, B 48 सेकंड में और C 70 सेकंड में। तो बोल रहा है कि इसके बाद बोला है कि कितने समय बाद वो शुरुआती बिंदु पर वापस मिलेंगे, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो पहली बात तो इनका जो मिलने का टाइम होगा वो क्या होगा, LCM होगा इन सबका, LCM ऑफ कितना, 56, 48 एंड 70। तो सबका LCM लेते हैं। ठीक है, यही अपने बेसिक तरीके से ही ले लेते हैं। 2 से डिवाइड किया 28, 2 से 24 और 2 से डिवाइड करूंगा तो 35। देखो फिर 4 से भी कर लेते हैं पहले, 4 7 28, 4 6 की 24 और ये 35। फिर एक बार 2 से देना पड़ेगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 35। फिर जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 3 ही रह जाएगा। ठीक है, फिर 7 और 35 बचेंगे। जब 7 से करेंगे तो ये 7 कट जाएगा, एक 5 और बचेगा, फिर एक 5 और चाहिए होगा। यानी इसका LCM आएगा, क्या आएगा, ये आ जाएगा 2 चौके 8, 8 दूनी 16 और 16 को पहले मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 16 पंजे 80, फिर 80 को 3 से 240 और 240 गुणा 7, ये आ जाएगा 240 गुणा 7। इतने मिनट बाद ये मिलेंगे। लेकिन ये जो आंसर ये क्या था, सेकंड में था, यानी ये सेकंड है। सेकंड को मिनट में कैसे बदलते हैं, 60 का भाग देते हैं, 0 से 0, 6 चौके 24, 4 7 28, यानी 28 मिनट बाद ये स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल पाएंगे। ठीक है, तो 28 मिनट इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 21। बोल रहा है कि रवि एंड राजू है कैन डू ए पीस ऑफ वर्क सेपरेटली इन 12 एंड 20 डेज। ठीक है, एक अपने पास रवि है, एक अपने पास राजू है, जो 12 और 20 दिनों में इंडिविजुअली किसी काम को कर सकते हैं। इसका LCM लूंगा तो 60, 12 पंजे 60, 20 दिया 60। सवाल में बोला है, क्या बोला है, इफ दे वर्क अल्टरनेट डेज, अगर वो एकांतर दिनों पर काम करते हैं, विद रवि स्टार्टिंग फर्स्ट, और रवि पहले स्टार्ट करता है, तो कितने दिन लगेंगे काम को खत्म होने में। देखो पहले दिन में कौन करेगा, रवि काम करेगा, तो कितना काम होगा, 5 काम। जो सेकंड है उसमें राजू काम करेगा, कितना काम हो जाएगा, 3 काम। तो यहाँ से 2 दिन का काम निकल जाएगा, 5 और 3 8 काम। अब यही साइकिल वापस रिपीट होती है, इसलिए हम 2 दिन का निकालते हैं। 3 लोग होते तो 3 दिन का। हमको जाना है 60 के आसपास, इसके आसपास जाने के लिए इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 14 दिन लगेंगे कितने काम को खत्म करने में, 56 काम को खत्म करने में। काम हमें खत्म करना है 60। अब कौन करेगा, वापस रवि करेगा। रवि एक दिन में करता है 5 काम, यानी ये तो मैं कह सकता हूँ कि आंसर 14 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। और काम करवा, देखो रवि एक दिन में 5 काम करता है और हमें काम करवाना है 4, तो इतना तो पता है कि आधा दिन से ज्यादा लगेगा, यही आ जाएगा। बाकी सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक दिन में रवि कितना काम करता है, 5 काम। ठीक है, 5 काम करता है, एक काम करने में 1/5 दिन लेगा। हमें काम करवाना है 4/5, 4/5 होता है 0.8, तो 14.8 दिन लग जाएंगे, लेकिन जरूरत नहीं थी उसकी। नेक्स्ट सवाल है 22। बोल रहा है इफ एन 8 डिजिट नंबर, एक 8 अंकों का एक नंबर है, इस तरीके से है 1A9759B0, डिविजिबल है किससे, 108 से। देखो 108 में क्या है, 12 गुणा 9। ठीक है, 12 गुणा 9 108 होता है। बोल रहा है कि देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 7A + 3B, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें बतानी है। देखो
ये 12 में अपना मैं कह सकता हूँ 4 भी आता है और 3 भी आता है, ठीक है। एक तो नंबर 9 से डिविजिबल है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सम ऑफ डिजिट है वो अपना डिविजिबल होगा 9 से। लेकिन उससे पहले ना यहाँ पे मेरे को 4 भी नजर आ रहा है और बी 0 लास्ट के 2 डिजिट है। और 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि कोई भी जो 2 अंक है, मतलब कोई भी नंबर है वो 4 से डिविजिबल होगा अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो। और सवाल में हमसे ये भी बोल दिया कि मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, तो बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या ले जिससे नंबर 4 से डिविजिबल हो जाए। 9 तो लेने से रहेगी, क्योंकि 9 लेंगे तो 90 डिवाइड नहीं होता है 4 से, तो 8 आएगा यहाँ पे। जो बी है वो 8 आ जाएगा। तो बी की वैल्यू अगर 8 आ जाएगी तो 8 के 24, 24 तो ये आ गया प्लस। आंसर चॉइस से बड़ा आएगा, लेकिन सारे ऑप्शन चॉइस से बड़े हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो बी है उसकी जगह मैंने रख दिया 8, यहाँ पे मैंने रख दिया 8। अब देखो 9 से भी डिविजिबल है नंबर, तो 9 का रूल है कि सम ऑफ डिजिट 9 से होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, 9 के मल्टीपल को हटा रहा हूँ मैं। देखो 8 और 1 9, ये हट जाएगा, ये 9 भी हट जाएगा, ये खुद 9 हट जाएगा। 7 और 5 12 है, ठीक है। 12 में मैं 9 को हटा रहा हूँ तो सिर्फ कितना बचेगा 3, और यहाँ पे है ए, इधर तो 0 है, यानी 3 प्लस ए बचा जो डिवाइड होना चाहिए 9 से। तो ए को कितना होना पड़ेगा 6, मैक्सिमम ए को 6 ही ले सकते हैं क्योंकि यूनिट डिजिट नंबर है, 9 से बड़ा ले नहीं सकते। और 9 का अगला मल्टीपल 18 आएगा, तो ए की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो 6 रखेंगे तो 6 7 42, 40 और 20 60, और 4 और 2 6, 66 आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 23 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कुछ क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आते ना तो स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन को करना है, क्योंकि एग्जाम में भी तो हम स्किप करते हैं। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि एक वाटर कैनल है जिसमें 40 सेंटीमीटर वाइड और 16 सेंटीमीटर डीप, ठीक है, 40 सेंटीमीटर चौड़ी है और 16 सेंटीमीटर गहरी है। इसमें 15 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से हम वाटर फ्लो कर रहे हैं। तो पूछ रहा है कि हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट, तो कितना एरिया है जिसको ये सिंचाई करेगा या इरिगेट करेगा 30 मिनट में। अगर जो कैनल है उसकी जो हाइट है वो है अपना 12 सेंटीमीटर, ठीक है, स्टैंडिंग वाटर की हाइट है 12 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि एरिया फाइंड करना है जो इरिगेट हुआ है या जिसको सींचा गया है। देखो एक तो यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन ना काफी इंपॉर्टेंट है। डेसीमीटर का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है डेसी, और डेसी को बोलते हैं 10⁻⁻1, ठीक है। या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ 1/10 मीटर, यानी 1 dm इज इक्वल टू 1/10 मीटर, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर, ठीक है। कैसे भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक तो अपना ये है जो अपने विड्थ है, ठीक है, ये जो अपनी विड्थ है ये है 40 डेसीमीटर। इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 10 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 4 मीटर। और एक 16 डेसीमीटर अपना क्या है, डीप है, ठीक है, गहराई है, जिसको आप ब्रेथ समझ सकते हो। ये आपकी 16, तो 16 को भी 10 से डिवाइड करेंगे हम तो ये आ जाएगा 1.6 मीटर। ये दोनों हमने मीटर में कन्वर्ट कर ली। नाउ यहाँ पे बोला है कि वेलोसिटी है 15 किलोमीटर पर आवर। देखो आंसर में ना हमें मीटर क्यूब में चाहिए, तो ये जो वेलोसिटी है ना इसको भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये तो 15 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में बदलूंगा तो 5/18, 3 से काटूंगा 6 टाइम और 3 से काटूंगा 5 टाइम, तो 5 5 25, तो ये आ जाएगा 25/6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये अपना वॉल्यूम आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो अपन को वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो है 4 मीटर और जो अपनी ब्रेथ है 1.6 मीटर। इसमें वाटर बह रहा है 25/6 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। और ये कितने टाइम के लिए बह रहा है, 30 मिनट के लिए। 30 मिनट को अपन कन्वर्ट कर सकते हैं सेकेंड में, तो 30 इंटू जो मिनट है इसको आप जब सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो ये तो अपनी 2 यूनिट हो गई। जो तीसरी यूनिट है ना वो डायरेक्ट यूनिट नहीं, उसमें बोला है कि 25/6 मीटर पर सेकेंड से 30 मिनट तक अपन को पानी आएगा इसमें, ठीक है। तो ये टोटल वॉल्यूम हो गया अपना। यहाँ से अगर हम फाइंड करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो 6 से ये 10 टाइम हो जाएगा। देखो ये वाला 10 है ना, इसका पॉइंट हटाने के काम आ जाएगा और ये 16 बन जाएगा अपना, ठीक है। और देखो ये 25 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 25 और 4 को मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 100, तो ये 100 आ जाएगा। इस 100 के पीछे ये 1 0 और ले लेते हैं, यहाँ से बचेगा क्या, यहाँ से एक तो अपना 16 बचा है, ठीक है, और एक 3 बचा है यानी 48। तो 48 के पीछे अपने कितने 0 आ जाएंगे, 3 0, ठीक है। तो इसको मैं कह सकता हूँ 48,000 आ जाएगा अपना ये वॉल्यूम है मीटर क्यूब में। अब हमें निकालना है कि कितना एरिया इरिगेट हुआ है या कितना एरिया को सींचा गया है। तो यहाँ पे वापस हम वॉल्यूम्स को इक्वल करेंगे। देखो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है अपना एरिया इंटू हाइट, ठीक है। तो एरिया तो हमें फाइंड ही करना है इस केस में, तो एरिया इंटू हाइट बोले सवाल में 12 सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का भाग। ये वॉल्यूम है, इसको इक्वल कर देंगे इसके 48,000 मीटर क्यूब के। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, 12 चौके 48,
तो यहाँ से जो एरिया है वो कितना आ जाएगा, देखो ये 4 है, इसके पीछे कितने जीरो हैं, 1 2 3 जीरो हैं और ये 2 जीरो और चले जाएंगे, तो इतना मीटर स्क्वायर आ जाएगा अपना। ठीक है, यानी 4 के पीछे 5 जीरो ही है ना इसमें, यस, ऑप्शन डी हो जाएगा अपना। ठीक है, आई होप सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे बस हो सकता है ये वॉल्यूम में आपको कंफ्यूजन हो, क्योंकि देखो यहाँ पे अपन को 2 ही डायमेंशन गिवन थी, तो तीसरे डायमेंशन का बोला है कि 25/6 मीटर पर सेकंड से निकालना है, और ये अपना 30 मिनट में सारा जो यूनिट है उसको एक तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो आंसर है ना ये मीटर स्क्वायर में है, भले ही इन्होंने यहाँ पे लिखा नहीं है, हाँ लिखा है इधर है मीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, नहीं भी क्लियर हुआ है तो स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल है अपना 24। यहाँ पे क्या बोला, व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द स्टूडेंट टुगेदर इन मैथमेटिक्स एंड हिंदी। मैथमेटिक्स और हिंदी में टोटल जो एवरेज हमसे पूछा है, देखो मैथ किधर है, मैथ है यहाँ पे और हिंदी है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो सारा डेटा है ये क्या है, फॉलोइंग टेबल्स ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज हमें फाइंड करना है, तो देखो ये आप एवरेज निकालना है तो ये सबको ऐड कर लो, ये कितना हो जाएगा अपना 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और 6 कितना हो जाएगा अपना 23, 23 का 2 कैरी मतलब 23 का 3 2 कैरी आएगी, 2 और 7 9, 9 9 18, 18 और 4 22, 22 और 5 27, 27 और 9 कितने हो जाएंगे अपने पास 36। 363 मार्क्स तो अपन को यहाँ पे आए हैं हिंदी में। मैथमेटिक्स में और देखना है तो ये आ जाएगा 0 0 0, यहाँ पे है 8, देन उसके बाद 5 5 और 1 6, 6 और 8 14, फिर 1 कैरी आएगी, 1 और 1 2 3 4 5 6, 648 इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं हम, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो दोनों को जब हम सम करेंगे तो 8 और 3 11, 1 कैरी, 6 और 1 7, 7 और 4 11, फिर 1 कैरी, 1 और 3 4 और 4 6 10, 1011 हो गया। हमें एवरेज निकालना था, टोटल कितने स्टूडेंट थे 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 से भाग देना है। देखो ये 1000 होता तो जब हम 5 से भाग देते तो 200 आता, लेकिन 11/5, 11/5 मतलब कितना आ जाएगा 2.2 ना, 11/5 करोगे तो 5 दूनी 10, फिर 1 बचा 5 दूनी 10, यानी ये आ जाएगा 202.2, ऑप्शन अपना बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, लास्ट सवाल है, पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी फ्रैक्शन में हमें डिफरेंस निकालना है, तो सबसे पहले तो ये फाइंड करना पड़ेगा कि कौन सी सबसे बड़ी और कौन सी सबसे छोटी। तो कंपेयर करते हैं, 5/9 का 7/11 से कंपेयर किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 11 5 55 और 9 7 63। ठीक है, सबसे पहले मैं स्मॉलर फाइंड कर रहा हूँ कि सबसे छोटी कौन सी है, इस केस में कौन सी है, ये वाली स्मॉल है यानी पहली, तो इस 5/9 का कंपेयर करेंगे अगली के साथ यानी 8/15 के साथ। इधर मल्टीप्लाई किया 15 5 75 और इधर मल्टीप्लाई किया 9 8 72, अभी ये वाली बड़ी है, अभी स्मॉल कौन सी आ गई 8/15। अब 8/15 का कंपेयर करेंगे 11/17 के साथ। देखो 15 गुणा 11 और 17 गुणा 8, 17 गुणा 8 किया तो 17 से 119 होते हैं और 17 इंटे कितने होते हैं 136, और 15 गुणा 11 165 आएगा। अभी कौन सी है, ये छोटी है यानी 8/15 है, वो तो अपनी स्मॉलर हो गई। ठीक है, अब लार्जेस्ट फाइंड कर लेते हैं। देखो जब लार्जेस्ट फाइंड करनी है तो स्मॉलेस्ट को तो कंपेयर में लेना ही नहीं है। ठीक है, हम किस किस का कंपेयर करेंगे, अब बाकी बची 3 का, एक तो कौन कौन सी बच गई 599, इसका कंपेयर 7/11 के साथ किया, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 55 और इधर करेंगे तो 63। अभी के लिए ये बड़ी आ रही है यानी अभी के लिए अपना 7/11 बड़ा हो गया, 7/11 का लास्ट वाले के साथ 11/17 के साथ। तो आपको पता है कि 17 से 119 होते हैं और 11 11 121 होते हैं, ये बड़ा है यानी ये लार्जेस्ट हो जाएगा 11/17। सवाल में पूछा था कि लार्जेस्ट और इनके बीच में डिफरेंस यानी 11/17 माइनस 8/15। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, 15 से 1 से 5, 10 असिल 15 कम 15 और 10 25, नीचे आ रहा है 255, तो कहीं ना कहीं यही ऑप्शन होना चाहिए, सॉल्व कर लेते हैं। देखो जब 17 से इसमें भाग देंगे तो कितना टाइम जाएगा ये 17 एकम 17 बचेंगे 8, मतलब 15 टाइम ही चले जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉमन तो था नहीं, तो 17 से भाग देंगे तो 15 टाइम चल जाएगा। तो 15 गुणा 11 165 माइनस, जब 15 से भाग देंगे तो 17 टाइम चल जाएगा। और 17 अंठे कितने होते हैं 17 अंठे होते हैं 136, तो कितना बचेगा 15 माइनस 6 9, यहाँ कैरी बढ़ जाएगी, 16 में से 14 गया तो 2, 29/255, ये वाला ऑप्शन नंबर अपना पहला हो जाएगा। ठीक है, तो पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन इस वीडियो के हो चुके हैं, काफ़ी बढ़िया बढ़िया सवाल पूछे गए हैं। ये सेशंस एसएससी के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि एक दो देखो एसएससी का ये तो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा पेपर तो नहीं आएगा, मतलब सारे 25 क्वेश्चन ऐसे नहीं आ सकते, लेकिन कुछ कुछ शिफ्टों में यहाँ से एक एक दो दो क्वेश्चन उठा के जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है,
तो अगर सेशन पसंद आए तो सेशन को शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।